चलिए समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो था हम लोग का, उसी को फिर से हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो बुक रख लीजिएगा, देखिएगा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसमें सवाल था हम लोग का कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ जो स्टार नीचे आपको दिया जा रहा है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट क्यू। क्यू कहने का मतलब क्या हो गया, क्यू लिख रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया? क्यू से हम लोग कौन से सेट को डिनोट करते थे जी? रियल क्यू सीरियल नंबर था। रियल नंबर तो आर से हो गया ना। जी। क्यू अक्षर से कौन से सेट को डिनोट करते थे हम लोग? रेशनल नंबर ना। जी सर। किताब नहीं रखे हैं आप लोग, बोल रहे हैं किताब रख लीजिए साथ में, है ना। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर। देखिए साफ साफ लिख रहा है कि क्यू ऑफ रेशनल नंबर, जो सेट क्यू है वो किस चीज का सेट है? तो रेशनल नंबर का सेट है, वहां लिख रहा है। और आगे आपको कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, है ना। देखिएगा पहला करा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इस तरह से करके बहुत सारा आपका जो ऑपरेशन वहां दिया हुआ है। आपको करना क्या है कि for which of the binary operation are commutative and which are associative, कौन कम्यूटेटिव है और कौन आपका एसोसिएटिव है, इसको आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, देखना है कि कौन कौन कम्यूटेटिव होगा और कौन एसोसिएटिव होगा। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन था उसको बनाया, फर्स्ट वाला जो है उसी तरह से बनेगा, तो एक बार सेकंड थोड़ा अलग था, तो सेकंड को हम लोग देख रहे। देखिए पहले आपको यहाँ कम्यूटेटिव चेक करना है, फिर एसोसिएटिव चेक करना है। तो कम्यूटेटिव आप लोग समझते होंगे कि कम्यूटेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि ए स्टार बी को बी स्टार ए के इक्वल दिखाते हैं, यही ना। कम्यूटेटिव में क्या किया जाता है, ए स्टार बी को बी स्टार ए के इक्वल दिखाते हैं ना। जी जी सर। सर। अब यहाँ देखिएगा कि अगर एलएचएस से चले तो एलएचएस में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर आपका जो है डेफिनेशन दिया हुआ है कि ए स्टार बी जो होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड हम लोग बना रहे, देखिएगा कि ए स्टार बी जो होगा वो ए प्लस ए बी होगा। ये हम लोग को डिफाइंड है कि अगर हम ए को ऑपरेट करेंगे बी के साथ में, तो ए का ऑपरेशन बी होने के बाद हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो आपका ए प्लस ए बी करके ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ हम लोग वही करें, देखिए कि ए स्टार बी ए प्लस ए बी था। तो जब हम लोग यहाँ पर इसका एलएचएस को सॉल्व करेंगे जो कि ए स्टार बी है, इसको कितना लिखिएगा, ए प्लस ए बी। यहाँ जो आपका पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को देखिए, ए स्टार बी को ऑपरेट किए तो जो पहले जगह पर जो एलिमेंट होगा उसको लिख देना है, फिर प्लस करना है, और जो दोनों आपका ए और बी होगा यहाँ दोनों जगह पर जो नंबर होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये ऑपरेशन हम लोग को यूज करना है। जब हम लोग आरएचएस में जाएंगे, बी स्टार ए है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ बी स्टार ए कीजिएगा तो पहले फर्स्ट एलिमेंट यहाँ बी हो गया, तो पहले यहाँ बी लिखाएगा, फिर प्लस देके बी प्लस बी ए आपस में इंटू कर देना है। तो जब इसको इंटू करेंगे तो ये होगा। पैटर्न को समझिए, पैटर्न क्या है, जी सर। आप फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको लिख देना है, फिर आपका जो है प्लस देना है, और प्लस करने के बाद किस किस एलिमेंट को लिखेंगे तो ए और बी जो दोनों एलिमेंट हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपको यहाँ पर ए बी लिख देना है, यही ना। तो उसी पैटर्न को अगर बी स्टार ए पे लागू किया जाएगा तो क्या होगा, बी स्टार ए होगा तो पहला एलिमेंट बी हो गया, तो पहले बी रहेगा, फिर प्लस दे के हम लोग जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी हो जाएगा। होगा ऐसा कुछ? जी। अब बताइए कि क्या ए प्लस ए बी और बी प्लस बी ए ये दोनों आपस में इक्वल होगा? इक्वल आया क्या? इक्वल आ रहा है? दोनों को अगर हम लोग देखेंगे कि क्या ए प्लस ए बी और बी प्लस बी ए ये दोनों इक्वल होगा। जैसे देखिए नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करें चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ये पार्ट तो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ क्या करना है, इसके साथ में ए ऐड करना है, तो यहाँ इसके साथ में क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। तो क्या दोनों आपस में बराबर ही होगा? नहीं सर, नहीं होगा ना। तो अगर बराबर नहीं होगा इसका अर्थ ये हो गया कि ये आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा। देखिएगा इसको हम लोग जो है और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिएगा लेट कर लिए कि ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, आपको रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर जो होता है 2 को भी आप रेशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है।
रेशनल नंबर मतलब कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो p हो गया आपका 2 और q हो गया 1, तो इसको भी आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। b हो गया 3/2, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते थे, हम लोग इतना लिए। a स्टार b करते तो a प्लस ए बी होता, तो a यहाँ हो गया 2, यहाँ 2 लिखे प्लस दिए, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल समझिएगा, a हो गया आपका 2, b हो गया 3/2, तो दोनों को इनटू कर दिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 3 और 2 को ऐड करते तो 5 हो जाता। ठीक है यहाँ तक? जी समझ पा रहे हैं कुछ? अब हम लोग बी स्टार ए को अगर निकालते हैं, मतलब आरएचएस में चले जाते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी प्लस बी ए होता। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हो गया हम लोग का बी और सेकेंड एलिमेंट हो गया ए, तो इसलिए पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है, फिर प्लस देना है, फिर बी ए लिखना है। तो यहाँ क्या होगा भाई, 3/2 स्टार 2 2 तो 3/2 हो गया आपका यहाँ प्लस, यहाँ दोनों को इंटू कर देना है, तो 3/2 इंटू 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 3/2 प्लस 3 हो गया, इसको आप जो है एलसीएम लेके ऐड कीजिएगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9/2 आ रहा है। जब एलएचएस को सॉल्व किए थे तब आप देखिएगा आपको 5 मिल रहा था, जब आप आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तो 9/2 मतलब 4.5 मिल रहा है। दोनों इक्वल हुआ? जी नहीं सर। यहाँ लिख देना है कि LHS is not is equal to RHS, that means कि जो स्टार डिफाइंड है is not commutative, ये ना होगा। अगर ये इक्वल हो जाता है, LHS is equal to RHS होता, तब हम लोग कहते हैं कि वहाँ जो ऑपरेशन लगाया जा रहा है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ तो इक्वल आपको नहीं आया, इक्वल नहीं आया कहने का मतलब ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं कुछ? जी सर। इसमें नेक्स्ट आपको चलना था कि क्या ये एसोसिएटिव होगा। क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। हमको कम्यूटेटिव भी चेक करना है, एसोसिएटिव भी चेक करना है। तो आप लोग को पता है एसोसिएटिव में क्या करते हैं। एसोसिएटिव में हम लोग 3 एलिमेंट्स लेते हैं ना, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आपका जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहाँ पर लास्ट 2 एलिमेंट जो है ये ब्रैकेट में आएगा। यही ना एसोसिएटिव लॉ है। यस सर। यस सर। अब देखेंगे कि अगर फ्रॉम एलएचएस हम लोग चले, ठीक है, को सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, और देखते हैं कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइएगा। ए स्टार बी है तो पहले इन दोनों का काम होगा, ये सी वाला जो है वो आपका बस बगल में आपका जो है ऐसे चलते जाएगा। देखिए स्टार सी वैसे ही छूट गया। और ए स्टार बी को कितना लिखेंगे, तो परिभाषा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ए स्टार बी को आपको लिखना है ए प्लस ए बी, यही ना? यस सर। स्टार बी देखिए, स्टार बी क्वेश्चन में क्या दिया है, ए प्लस ए बी दिया है। जी अब अगला बार के लिए क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा आपका ए बन जाएगा। यहाँ पर जो आपका आगे है इस चीज को समझिएगा कि इसके लिए अगर हम लोग चलेंगे तो ये पूरा का पूरा ही हम लोग का ए बन गया। ये हम लोग का जो टोटल है इसको आपको मान चलना है ए है, और स्टार ये जो आपका दिख रहा है इसको बी मान के चलिए। तो अगर इस टोटल को ए मानेंगे तो अगला ऑपरेशन कैसे लिखाएगा, ये हो गया आपका ए प्लस पूरा हो गया ए और फिर ये हो गया बी, होगा ऐसे। जी सर। पूरा ए प्लस ए बी है ना, वो पूरा ए प्लस ए बी को ही हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा ए हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया है, और इसको ऑपरेट करना है सेकंड एलिमेंट सी के साथ। कैसे लिखिएगा, पूरा ए लिख दिए प्लस फिर यहाँ ए लिखना है और उसको बी से इंटू करना है। तो बी के बदले देखिए सी है और ए के बदले पूरा ए प्लस ए बी लेके चलिएगा, तो ये वाला नीचे का लाइन आएगा। जी सर। समझ पा रहे हैं? ये टोटल यस सर। ए मान के चलिए, ये टोटल ए हुआ और ये आपका ऑपरेशन हुआ, और ये जो आपका सी है इसको बी की तरह देखिए। तो इसको अगर कैलकुलेट करते देखिएगा तो ये आपका परिभाषा कर रहा है कि जब ए को ऑपरेट कर रहे बी से, यहाँ समझिएगा, ए को ऑपरेट कर रहे बी से तो आपका ए प्लस ए भी आ रहा है। तो इसलिए आपको जो है वो एक केवल फॉर्मूला है कि अगर ऐसा रहे तो इसको ऐसा लिखना है, तो उसके बदले अगर ए प्लस ए बी रहेगा तो पूरा आपको ए प्लस ए बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, आगे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आगे का कैलकुलेशन देखिएगा कि आगे क्या हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिएगा। सी को अगर ए से इंटू करेंगे तो सी होगा, तो सी को अगर ए बी से इंटू करेंगे तो ए बी सी होगा, और पहले से ए प्लस ए बी था। तो जब आप एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी इतना
आप देखते हैं कि आरएचएस को भी सॉल्व करने से कुछ इस तरह का टर्म होता है। अगर दोनों मिलेगा तो एसोसिएटिव लोग फॉलो होगा, अगर नहीं होगा तो एसोसिएटिव नहीं कहेंगे। तो फिर हम लोग आरएचएस में गए। तो यहाँ देखिएगा आरएचएस में क्या था भाई, हम लोग का आरएचएस में क्या है, बी स्टार सी, यही ना आरएचएस जी जो है। इसमें लास्ट 2 एलिमेंट्स को आपको ब्रैकेट के अंदर में लेना था, तो आपको उस तरह से मूव करना होगा। देखिएगा ए स्टार बी स्टार सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑपरेट बी एंड सी, फर्स्ट बी आर इन द ब्रैकेट। तो ए को आपने वैसे ही छोड़ दिया, बी स्टार सी मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस बी सी होगा। जी बी प्लस बी सी कैसे हो जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बी है और सेकेंड एलिमेंट सी है। जी, और फर्स्ट एलिमेंट लिख लेना है, प्लस करके फर्स्ट और सेकेंड दोनों को इंटू कर देना है। क्रम भी वही रखना है, भी ध्यान रखना है, जैसे लिखा वो उसी क्रम में, बी पहले है तो बी पहले होगा, सी बाद में है तो सी बाद में होगा, इधर पहले लिखना है तो जो जैसे है बस उसी को आपको जो है कहते हैं, मतलब कहीं कहीं कोई कमांड है और जो कमांड वहां दिया गया उसको आपको फॉलो करना है, बस वही आपको करना है। अब क्या होगा, अब फिर से यहाँ कहानी जो है वो पिछला बार की तरह चला गया है। इसको देखिएगा कि ये हम लोग का ए हो गया, ये जो हुआ ये ए है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर में आपको दिख रहा है इस टोटल को आप बी की तरह देखिए कि ये टोटल हमारा बी है, ठीक है। तो ए स्टार बी को कैसे लिखिएगा भाई, तो ए प्लस ए, और ये टोटल आपका देखिए जितना वहां बी लिखा हुआ था पूरा यहाँ हम लोग बी लिख दिए। डेफिनेशन में क्या कर रहा है कि अगर ए स्टार बी रहे तो पहले ए लिखिए, प्लस दीजिए, फिर ए लिखिए, और जो यहाँ आपका बी होगा उसको उतार दीजिए। तो यहाँ बी नहीं है, बी के बदले आपका बी प्लस बी सी है, तो पूरा ना लिखिएगा। कैसे आया समझे? सर बी प्लस बी सी लिखे हैं तो इंटू ए कैसे होगा? इंटू ए आपको जो है डेफिनेशन में अगर चलेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा उसको भी लिखना है और उसको इंटू करना है सेकेंड एलिमेंट से, जो हम लोग का डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन में जाइए, तो डेफिनेशन में आपका जो है देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर चलिएगा तो यहाँ देखिए तो यही समझ में आ जाए, बी स्टार सी था। तो जब बी स्टार सी था तो बी स्टार सी को हम लोग कितना लिख रहे थे, बी स्टार सी को कितना लिखे, एक बार बी लिखें, फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिखें, और जो सेकेंड एलिमेंट है इसको लिखें। तो फर्स्ट एलिमेंट को भी किसके इंटू करनी है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन हुआ, ए, तो ए लिख दें, और टोटल आपका सेकेंड एलिमेंट कौन हो गया, बी प्लस बी सी, तो इसको इंटू नहीं करिएगा, वहां भी तो हम लोग इंटू किए थे, इंटू आया था, ये कहाँ से आया था, तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट जी होगा। जी सर, ये यहाँ होगा ना, जी सर। हाँ देखिएगा। तो इसके आधार पर अगर हम लोग चल रहे हैं तो ये आपका जो है, फिर इसको कैलकुलेट कर दीजिए कि इसका कैलकुलेशन कितना होगा। ए अपने जगह ठीक है, बी, और यहाँ से आपका जो हो गया ई, जो पूरा का पूरा ए है इसको लिखना होगा, और ये टोटल आपका बी बन गया। इसके बाद कैलकुलेट करिए, ए को बी से इंटू करेंगे तो ए बी होगा, और ए को बी सी से इंटू करेंगे तो ए बी सी होगा। और पहले से आपके पास देखिएगा कि ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आपका सॉल्यूशन आया और इससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका सॉल्यूशन था, वो दोनों इक्वल नहीं है। देखिए जब आप उधर सॉल्व कर रहे थे, उधर जब सॉल्व किए थे एलएचएस तो देखिए कितना आया था, ए प्लस ए बी प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए सी चार प्लस ए टर्म बी था सी। कहीं कहीं, देखिए तो क्या ये मिला ए, हाँ भाई ए तो ऊपर भी था, ए बी, तो देखिए ए बी भी ऊपर था, ए बी सी, ए सी नहीं है सर। तो ए बी सी भी था, लेकिन व्हाट अबाउट दिस ए सी, दिस ए सी इज प्रेजेंट इन एलएचएस बट नॉट इन आरएचएस। That means we can say that LHS is not is equal to RHS. That means here the star which is defined in a set of rational number is not in associative. ये आपका जो है कि associative law को follow नहीं कर रहा, ठीक है? ठीक है यहाँ तक? जी ठीक है, कुछ सवाल है तो बोलिए। नहीं। आगे बढ़े? जी सर। इनका कट जा रहा है जी, हो रहे हैं फिर हट जा रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं फिर हट जा रहे हैं, कट रहा कि नहीं का? नहीं सर, कभी कर रहा है। चलिए ठीक है, समझिएगा। इधर आगे जो है क्वेश्चन हम लोग एक और इस पे हम लोग सॉल्व किए, थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ एक आइडेंटिटी निकाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आइडेंटिटी निकालने बोल रहा था, तो उसको बाद में समझेंगे। पहले इसी का एक और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिएगा
बुक्स आप निकाल के रखिएगा। तो 5 में देखिए क्वेश्चन आपका होगा कि ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4। देखिए तो है ऐसा क्वेश्चन। जी सर है। ए स्टार बी को ए बी बाई 4 करके आपको जो है वहां पर लिखना है। तो क्या किए, फिर से आपको वही चीज चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, क्या ये कम्यूटेटिव है। ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं इसको कम्यूटेटिव में। So in commutative, we have to prove A star B is equal to B star A. First of all, if we solve LHS, then it is A star B. So A star B is equal to AB by 4. According to question, when we operate A with B, we get AB by 4. If we went in RHS, so RHS is B star A is equal to BA by 4. A स्टार बी अगर आपका ए बी बाई 4 था तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए था तो हम ए लिखे, सेकेंड एलिमेंट बी था तो उसको बी लिखे। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन बन गया, बी बन गया। बी नहीं, जो फर्स्ट जी सर। एलिमेंट है वो बी बन गया तो बी को पहला जगह देंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका ए हो गया तो सेकेंड जगह पर ए ले जाएंगे। लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, चाहे आप 2 को 3 से इंटू करिए चाहे 3 को 2 से इंटू करिए, वो समान हो रहा है। अगर रेशनल नंबर आप कोई भी लेके चलिए और उनको हम लोग चाहे सीधा इंटू करें चाहे उल्टा करके इंटू करें तो वैल्यू आपका सेम होगा। इसलिए हम लोग बीओ को फिर अपने से पलट के ए बी बाई 4 लिखते हैं। तो ए बी बाई 4 लिखने का हुआ कि ये जो LHS और RHS होगा वो आपस में बराबर होगा कि नहीं। चाहे आप कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए और पहला को दूसरा से इंटू करिए या दूसरा को पहला से इंटू करिए तो आंसर तो सेम आएगा ना। जी सर। आएगा। इंटू करने पर जब आप माइनस करते तो माइनस करने पर अलग हो सकता था, 2 माइनस 3 करेंगे तो कुछ और होगा और 3 माइनस 2 करेंगे तो कुछ और होगा। लेकिन जब आप इंटू करिएगा या प्लस करिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपको इंटू करना था इसलिए चाहे बीए को हम ए बी पलट के लिख दें तो इससे आपका कोई फर्क नहीं होगा। दैट मीन्स LHS एंड RHS विल बी इक्वल, दैट इज द स्टार इज कम्यूटेटिव। यहाँ जो स्टार होगा वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? जी सर। कुछ दिक्कत होगा तो पूछते चलिएगा, है ना। इस पर हम लोग जो है एग्जाम्पल भी एक ले लिया, अपने से एक एग्जाम्पल लिए। मान लीजिए A2 है और B -1/3 है। सेट आपका वही है, रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर में आपका -1/3 भी आता है और इधर आपका 2 भी आता है। तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है एक बार ए ऑपरेशन बी कीजिए तो 2 स्टार -1/3 होगा। ये 2 को ए मानिए और ये जो हम लोग का -1/3 है इसको बी मानेंगे। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो LHS में होगा 2 स्टार -1/3, तो RHS में होगा BA। BA लिखने का मतलब ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। अब यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा है भाई कि जब आप A को ऑपरेट करेंगे B से तो यहाँ AB लिखिए और बट्टा में अपने से 4 लगा दीजिए। यहाँ जो डेफिनेशन है कि A स्टार B करने पर कितना होगा, AB बाई 4, मतलब बाई 4 आपको अपने से लगाना, वो कांस्टेंट है और सब जगह आपको बाई 4 ही लगाना है। यहाँ AB अगर आपका चेंज होगा तो ऊपर चेंज हो जाएगा, नीचे का 4 आपका उतना ही रहेगा। राइट साइड में देखिएगा ये जो -1/3 है ये A बन गया और जब 2 हम लोग लेंगे तो ये B हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे और नीचे 4 लिखेंगे। आप कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेशन से आपका हो जाएगा कि यहाँ से आपका जो है 2 से ये जो 2 है इससे 4 आपका कट जाएगा तो 2 बचेगा और ये 2 और 3 फिर आपस में इंटू हो जाएगा तो 6 आएगा। सेम कहानी इधर भी चलेगा और इधर भी -1/6 आ जाएगा। मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो रहा है। इस केस में LHS और RHS इक्वल हो गया, मतलब यहाँ स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है। समझ पा रहे हैं आंसर कैसे लिखना है? पहले जो ऑपरेशन दिया है उसको आप जो है ABCD में लिख लीजिए। ABCD में लिखने के बाद आप यहाँ भी लिख सकते थे कि आपका स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है, यही लिख देते। लेकिन अगर आपको जो है एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल भी ले लिए हम लोग कि ए अगर इतना होगा, कोई भी दो रेशनल नंबर अपने से कंसिडर करिए और उसको सॉल्व करके दिखा दीजिए कि हाँ एग्जाम्पल में भी वो आपका सही हो रहा है। ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा कि हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मार्क्स कट जो है वो आपका नहीं कटेगा, यहाँ तक भी आप लिख देंगे। तो यानी इसमें भी आप अगर एग्जाम्पल दे देते हैं, समय है तो एग्जाम्पल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर एक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसी में सवाल था कि आपको एसोसिएटिव लॉ भी आपको चेक करना है भाई। एसोसिएटिव में हम लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। इधर में A स्टार B स्टार C और राइट साइड में A स्टार B स्टार C। इधर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को आपका जो है
ब्रैकेट के अंदर लेना है, इधर जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होगा इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है। आप ये भी कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ क्या किए हैं कि जब ऑपरेशन छोटा हो तो हम लोग एक ही बार जो है LHS और RHS दोनों को बनाते थे। पिछला बार क्या कर रहे थे, LHS को अलग सॉल्व कर रहे थे, RHS को अलग सॉल्व कर रहे थे, फिर आप देख रहे थे कि दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। ये भी तरीका हो सकता है कि एक ही बार दोनों को सॉल्व करते जाइए और यही देख लीजिए कि दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। यहाँ यही किया है, देखिए समझिएगा। A स्टार B कितना लिखा आएगा, AB/4 जी सर। होगा ना, डेफिनेशन में जाइए। A स्टार B जो है वो AB/4 है। कैसे आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बोल रहा है उसको करिए, है ना। जो आपको कह रहा है कि A स्टार B हो तो AB/4 लिखना है, तो बस उसको मान लेना, अच्छे बच्चे की तरह मान लेना है, उस पर प्रश्न नहीं उठाना है कैसे आ रहा है, बस जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है कि उसी को फॉलो कर देना है। कि अगर A स्टार B रहे तो आपको उसको AB/4 लिखना है, तो A स्टार B था तो AB/4 लिख दिए। बगल में स्टार C था, स्टार C छोड़ दिए। राइट साइड में चलिए, तो राइट साइड में A था, A को आपको छोड़ देना है। आप बुधमास पढ़े हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना होगा, तो पहले B स्टार C है। B स्टार C को कैसे लिखेंगे भाई, तो BC/4। जब A स्टार B को AB/4 लिखिएगा तो B स्टार C को BC/4 लिखिएगा ना। यस सर। चलिए, अब इसके बाद जब अगला बार हम लोग मूव करेंगे तो अगला बार आपका मूव जब होगा तो ये थोड़ा सा आपका कहानी बदल जाएगा। ये जो है ये पूरा को आपको मान के चलना होगा कि ये हमारा A है, ठीक है, और यहाँ मान के चलना होगा कि ये पूरा का पूरा आपका B है, ठीक है। B और जैसे आप A ऑपरेशन B करते थे वैसे यहाँ पर लगा देना आपको। इसको अगर A मानेंगे, इसको अगर C को आप B मानिए तो कैसे लिखा है, ये A हुआ इनटू आपका B हुआ डिवाइडेड बाय 4 हुआ। इस लाइन को ये लाइन कैसे लिखा गया, A into B/4 B हो गया आपका C, और C। नीचे आपको एक 4 अपने से लेना है। ये नहीं सोचना है यहाँ एक 4 पहले से आ गया तो आप नहीं लेंगे, ये तो केवल A के बदले आपका जो है 4 था तो आपका जो है AB/4 था तो उसका 4 है ना, और जो एक अपने से 4 लेना है वो तो फिर लेना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, सेम यही पैटर्न आप RHS में लगाइए। A देखिए है और B के बदले आपको बोल रहा है कि BC/4 लेना है, तो BC/4 लिए और डिवाइडेड बाय 4 चला गया। तो इस तरह से आप इसको जब सॉल्व करते तो ऊपर में A को B को C को इंटू करेंगे तो ABC होगा, और ये 4 और 4 इंटू होकर 16 हो जाएगा। राइट साइड में भी A इंटू B इंटू C होगा तो ABC होगा, और 4 इंटू 4 करिएगा तो 16 होगा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ जो आपका LHS है और 16 कट जाएगा, वो इक्वल होगा ना जी। नहीं, इसको काटने का जरूरत नहीं है, यहीं बस देख लेना है कि क्या दोनों तरफ इक्वल आया कि नहीं आया। हमको आंसर नहीं लाना, हमको चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, मतलब कि LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग को उतना से ही मतलब है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सेम उसी पैटर्न को फॉलो करें। ABC 16 काटना चाहिए, कट जाएगा, कटेगा 1 = 1 आ जाएगा, वहां भी वही होगा, इक्वल होगा। यहाँ भी वही दिख रहा है कि LHS = RHS हो गया, और इसका मतलब Yes, जो है वो आपका एसोसिएटिव है, होगा ना। यस सर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि 9 क्वेश्चन नंबर में क्या करना है। 9 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि जो जितने भी ऑपरेशन आपको दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन दूसरा से लेके एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव सब में आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव चेक करना है कि कौन एसोसिएटिव है, कौन आपका कम्यूटेटिव है, कौन है नहीं है। आप देखिएगा, एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, किताब है, देखिए कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, देखिए तीसरा और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए A स्टार B को AB स्क्वायर लिखना है भाई। तो A स्टार B को AB स्क्वायर लिखने का अर्थ क्या हुआ कि जो पहला एलिमेंट होगा उसको वैसे ही रखना है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको स्क्वायर करके लिख देना है। मतलब कि जब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करते A है, इसका ऑपरेशन जब B के साथ करेंगे तो आपको लिख देना है A, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा आपका B, और यहाँ सीधे AB को इंटू नहीं करना, B का स्क्वायर करके इंटू करना है। तो जब हम लोग B स्टार A लिखेंगे, समझिएगा, तो B स्टार A लिखते समय क्या होगा कि आपका पहला एलिमेंट जो होगा उसको आपको वैसे ही छोड़ देना है ना। तो यहाँ B जो है हम लोग का वैसे ही छूट जाएगा, और स्क्वायर किसके साथ लगेगा, A के साथ A के साथ लगेगा। तो ये जब हम लोग लिखेंगे
तब ये बन जाएगा आपका बी ए स्क्वायर। तो बताइए कि क्या ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल होगा? नहीं होगा सर। नहीं सर। इक्वल होगा? नहीं। नहीं होगा ना, यहाँ तो नंबर चेंज हो जाएगा। नहीं। मान लीजिए यहाँ 2 रहेगा, यहाँ b के बदले आपका 3 रहेगा, तो यहाँ 2 और 3 का स्क्वायर होगा, फिर दोनों आपस में इंटू होगा, तो 9 इंटू 2 होगा 18 हो जाएगा, है ना। और जब यहाँ सॉल्व करिएगा तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ b के बदले आपको 3 लिखना पड़ेगा और a के बदले 2 लिखना पड़ेगा। तो b के बदले हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ a के बदले लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 जा 10। यहाँ पर 12 और इधर 6 है। 18 आ रहा था और इधर जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपका जो है 12 आ रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। आप एग्जाम्पल लीजिएगा, कहीं भी डाउट हो एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल लेने से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन आपका जो है किस लॉ को फॉलो करेगा, कौन आपका फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह फिर एसोसिएटिव में चलिएगा, तो एसोसिएटिव में क्या करेंगे, आपको 3 एलिमेंट्स लेके चलना पड़ेगा, है ना। जी सर। चलिए A आगे B C। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी 9 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका 9 से ही रिलेटेड है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन, अगर जी सर, इसमें आइडेंटिटी निकालना है के फाइंड व्हिच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव, है ना, मतलब ऊपर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन में बाइनरी ऑपरेशन। एलिमेंट है, ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन है जिसमें आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसको आपको जो है ज्ञात करना है। तो क्या किए हैं, इसीलिए इसको बनाते गए थे, इसलिए इसके ऊपर जाइएगा तो यहीं पर आपको एक और चीज आपको यहाँ दिखेगा, देखिए जो आपका क्वेश्चन था उसे हम बना दिए। 10 आपको 9 से ही लेके चलें, जैसे 9 का 3 था तो 9 का 3 का हम जो है आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन भी यहीं पर बना दिए। ये 3 वाला हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक से छपा रही है, थोड़ा सा देखिएगा, समझ रहे हैं। 10 का 3 हो गया एक तरह से। जी सर। 10 का 3 हो गया, 9 का 3 जो है वो 10 का 3 हो गया। उसमें एक और क्वेश्चन हम लोग जोड़ दिए हैं, जैसे पहला हम लोग निकाले थे कॉम्पिटेटिव है कि नहीं, दूसरा निकाले एसोसिएटिव है कि नहीं, और तीसरा हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, इसको हम लोग जो है यहीं पर फाइंड कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, ठीक से छपा नहीं, फिर भी चलिए दिख रहा है ना। जी सर। पहले इसको चेक करने का तरीका समझ लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे कुछ सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। हाँ, तो आइडेंटिटी ढूंढने का तरीका होता है कि पहले ही हम जो है, मैथ का सबसे पुराना नियम यही है कि मान लीजिए ना, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, अपने से जो है मान लिए कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। अब अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि when identity element is operated with any element there is no change in that element. If we operate identity element E with A, then it will be resulted into A. There is no change in the element A if we operate with identity element. It is the definition of identity element. If we operate any element of that set by identity element, there is no change in the given elements. तो आप उसी डेफिनेशन को यूज करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट याद करिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या पढ़े थे हम लोग, यही था ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या पढ़ते कि अगर उसको किसी से भी ऑपरेट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जीरो है। यस सर। तो हम लोग बोले थे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, किसी से भी आप जो है ऐड कर दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 0 भी आपका 2 होगा, 5 + 0 भी आपका 5 होगा। उसी तरह से 1 को बोले थे कि 1 is the multiplicative identity because if you multiply any number with 1 there is no change in that number. तो आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ E को मान लिए कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इसमें क्या खासियत होगा कि अगर A जो है कोई और रेशनल नंबर है, मैं यहाँ क्या लिख रहे हैं, इफ A बिलोंग्स टू Q, मतलब कोई और आपका एक रेशनल नंबर A है जो बिलोंग कर रहा है Q में, तो उसमें क्या होगा, अगर A को ऑपरेट करेंगे E से तो फिर वो आपका A के बराबर होगा। क्यों होगा समझे, क्योंकि यस सर। आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी से किसी को ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, वही एलिमेंट एलिमेंट मिलता है, राइट। इसलिए जब इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो A आ रहा है। आप सोचिए, अब जब हम इसको A मान लें और E को B मान लें
समझिएगा ए जो है उसको यही रहने दो और ई को बी मान ले, तो यहाँ आपका परिभाषा क्या कह रहा है भाई कि जब ए को ऑपरेट करते हैं बी से तो क्या लिखना है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ए को अगर ऑपरेट करेंगे बी से तो ए प्लस ए बी लिखेंगे, है ना। तो आप सेम उसी को यहाँ पर लेके चलेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ जब हम लोग चलेंगे तो देखिए ये ए हो गया और ई जो हो गया वो बी हो गया। तो कैसे लिखिएगा, ए प्लस ए लिखिएगा, ए प्लस ए इंटू बी। यस जी सर। प्लस ए बी होगा ना। यहाँ पे बी के बदले ई है तो आपको बी के बदले ई लिखना है। यहाँ जो एक इक्वेशन बना, समीकरण बना, इस इक्वेशन से आपको ई का वैल्यू निकाल लेना है। अब कैसे निकलेगा तो आप लोग समझ रहे हैं इसको। प्लस ए उधर जाएगा माइनस ए हो जाएगा, तो ए माइनस ए हो गया 0। अब ए इधर इंटू में था, इधर डिवाइड में आएगा तो 0/a मतलब 0। ये जो 0 है आपको देख लेना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का आया क्या वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 0 जो है रेशनल नंबर का सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ जो 0 है वही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। आप देख सकते हैं कि अगर 0 हम लोग किसी भी आपका एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो आपका जितना था उतना ही बचेगा। देखिए मैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसके लिए समझने के लिए। अगर मान लीजिए कि 2 ऑपरेट करते हैं 0 के साथ में, हाँ ये आपका हो गया कि 2 ऑपरेटेड विद 0। ये 2 को ए मानिएगा, 0 को बी मानिएगा। तो अगर ए ऑपरेशन बी होगा तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे डेफिनेशन के आधार पर, इसको लिखेंगे ए प्लस ए बी। तो ए हो गया आपका 2 और बी हो गया कितना 0। तो अगर 0 से 2 को इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर 0 अगर 2 से ऐड होगा तो फिर देखिए आपका 2 का 2 जितना था उतना तो जो आप 2 को ऑपरेट किए 0 से तो फिर 2 मिल गया। यस सर। 2 मिलने का अर्थ क्या हुआ, ये जो 0 आप ले रहे हैं वो कैसा एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, होगा ना। बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही एक ऐसा संख्या है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ जो 0 आया वो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले भी पढ़ते आए कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है, यहाँ भी 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, है ना। अब यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, और इसको अगर हम लोग जो है इसी को क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 5 में भी आपको जो है इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था। 5 में ऑपरेशन था कि ए स्टार बी को आपको AB/4 लिखना था, है ना। अब इसके लिए आइडेंटिटी ढूंढते हैं, देखिएगा क्लोजर एसोसिएटिव हम लोग पहले ही ढूंढे हैं। यहाँ पर बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में हम लोग गए और यहाँ लिखे कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को मान लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए जो है कोई आपका रेशनल नंबर है। अब फिर से वही किए, देखिए ए को अगर ऑपरेट करेंगे ई से तो फिर कितना आएगा, ए आएगा, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट को जब हम लोग ऑपरेट करते हैं किसी भी एलिमेंट से तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है डेफिनेशन से। तो ए स्टार ई कीजिएगा तो एक हो जाएगा। समझ रहे हैं ये लाइन को? जी सर। अब यहाँ जो है एक तरफ डेफिनेशन लगाना है और एक तरफ जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ कौन सा आपका जो है ऑपरेशन है। तो ए को जब ऑपरेट करते हैं बी से तो इसको लिखते हैं AB/4। तो ए को ऑपरेट करेंगे ई से तो AE/4 लिखेंगे। यस सर। अब यहाँ से ई निकाल दीजिए, ई निकालिएगा तो हो जाएगा आपका ए पहले से था, 4 ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा, ए कट जाएगा। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट बन जा रहा है 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पहले देख लेना है कि क्या जो 4 है वो आपका वो क्यू में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4 चूंकि एक आपका जो है रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसलिए जो आपका ऑपरेशन था इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 4 है। ठीक है, एक बार जो है टाइम लेस देन 1 मिनट बोल रहा है, एक बार रिकनेक्ट हो जाएंगे हम लोग फिर इसको समझते हैं, है ना। ऐसे ठीक है, यहाँ तक आपका जो है देखिएगा कि 4 हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया।